सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हिना परिहार नारायणगढ़ पैठानी गांव से स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ अभी अपने गांव के रास्ते से। और अभी हम जा रहे हैं, एक छोटी सी पार्टी रखी है, चुनाव जीतने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो उसमें जा रही हूँ मैं चुनाव की पार्टी में। तो बने रहे आप वीडियो में, क्या क्या होता है वहाँ। तो आगे से इशू भी जा रही है और चलते हैं पार्टी में, देखते हैं क्या क्या होता है। छोटी सी पार्टी कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है पार्टी, यहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे अभी आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे और हमने रखी है यहाँ पे छोटी सी पार्टी। और यहाँ पे आ गए हैं, अभी कम लोग आ रखे हैं। हमारे प्रधान जी भी आ गए हैं। और कुछ बोलना चाहोगे आप? आज तो जो धन्यवाद समारोह है गांव में, जो नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं नेता जी, आपके उपलक्ष्य में यहाँ पर थोड़ा मिष्ठान की व्यवस्था की हुई है। अभी धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं क्योंकि समय अभी 4 ही बज रहे हैं, अभी लोग सो के उठे हैं। तो उसके बाद जो समारोह होगा आप भी देखेंगे, जरूर देखें। दो प्रधान है वाला। तो दोस्तों ये आगे है, अभी बाकी नहीं आए। अच्छा, दोस्तों धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, अभी तो कम ही आए हैं। महिलाएं भी बहुत कम आई अभी। बुजुर्गों से या मातृ शक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रधान जी का माल्यार्पण करने का धन्यवाद। हाँ, हाथ में दे दो, हाथ में माला दे दो। बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेबी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ प्यार से रहा।
दूसरी बात क्या था बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। गाँव का नाम रोशन करना और बहुत बहुत धन्यवाद। बना के रखना। बहुत बहुत धन्यवाद तेरे लिए। नाम निकाल कर बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 वीडियो बनाने को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। याद करो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद। को तहे दिल से स्वागत है और अभिनंदन है। और ये और ये ऐसा कार्यक्रम है, ये प्रत्येक पंचवर्षीय में करना अनिवार्य होगा, क्योंकि ये अच्छा है। गांव का जो मुखिया होता है उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। और जो उनका कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को अवश्य निभाएंगे। और जो हमारा अधिकार है, गांव का अधिकार है, परिवारों का अधिकार है, वो अवश्य मिलेगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर प्रधान जी से आग्रह करता हूँ कि सूक्ष्म रूप से 2 शब्द कहने का कष्ट करें। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, परम सम्मानी हमारे अनुभवी बुजुर्ग, युवा शक्ति और मातृशक्ति, पहले तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आप सभी अपने ग्रामवासियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना इतना बड़ा मत देकर मुझे इस पद के लिए चुना। और मैं भी जिस हिसाब से उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है, मैं भी आशा उम्मीद करती हूँ कि उनके विश्वास को बनाए रखूँगी। और हम सभी को अपने गांव को एक परिवार की तरह देखना है। और हमारा गांव अब एक परिवार है। उस परिवार को हमें मिलजुल कर काम करना है। एक ही आदमी से कुछ नहीं होगा, एक ही प्रधान या एक ही आदमी कुछ नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग देना पड़ेगा। इसीलिए गांव का विकास होगा। और गांव का विकास तभी होगा जब हम सारे गांव वाले इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अब और धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बड़ा पद दिया, इसके लिए एक बार और फिर से धन्यवाद आपको। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो। अच्छी को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएंगे। वो
चीज सिर्फ जैसे अभी प्रधान जी ने अपना पहला ही भाषण में बोल दिया, काफी कुछ बोल दिया कि यदि हम एकजुटता रहेंगे तभी गांव का विकास हो पाएगा। यदि मन मिटाव रहेगा तो गांव क्यों ब्रेक लगते जाएगा। तो आप सबका कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि मेरा है तेरा है, तेरा है मेरा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव का प्रधान सभी का है, प्रतिनिधि चुनकर आया है। यदि हम उनका सम्मान करेंगे और वे हमारे जो कर्तव्य, जो हमारे अधिकार हैं, अधिकार जो हमारे हैं वो अवश्य पूर्ण करेंगे। उनका जो कर्तव्य है, बोलने का अधिकार है, और जो भी होगा विकास का कार्य, जो अभी तो जो इनका शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती परिहार जी, हमारे गांव के सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बेटियां, ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे नवयुवक प्रधान जी बने वर्तमान के। अरे हम जो इस चीज़ को भी देख रहे हैं, ये दोबारा जो है, एक बार जो है दुर्लभ सिंह भाई साहब जो है प्रधान के पद के उम्मीदवार थे, वो भी 2 मतों से विजयी हुए। ये दूसरे प्रधान हैं जो 2 मतों से विजयी हुए। ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ये दोबारा होना भी जरूरी था। अब हमारा ये मानना है, अब ये सारे जो बादल थे, पंचायतों के बादल, जो कस्मी के बादल थे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, गुप्त मतदान तक क्या पता चलेगा, लेकिन वो बादल अब छट चुके हैं। अब आपको जो है पंचायत ग्राम पैठानी प्रधान के पद पर आपको जो है कमान आपको सौंपी गई है। मैं आपसे ये आशा और प्रत्याशा करूंगा कि आप सारे गांव के प्रधान हैं, आपको सारे लोगों को साथ मिल लेकर के चलना है और सब साथ जाएंगे। गांव को हम आदर्श बनाएंगे। ये हमारी प्रेरणा है और ये होके रहेगा। गांव जो है सबसे आगे रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः सारी जनता को बधाई देता हूँ। तो प्रधान जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, थोड़ा 2 शब्द कहने का कष्ट करें। सभी बुजुर्ग लोग, माताओं, बहनों, बेटियों, बहुओं, मेरे ख्याल से खैर हम लोगों ने तो उतना समय नहीं देखा। हमारे बुजुर्गों से लेके अब तक शायद ये 14वां या 15वां चुनाव होगा यहाँ इस गांव का, मेरे ख्याल 14वां होगा। तो 14वीं पंचायत में नवनिर्वाचित हमारे प्रधान श्रीमती हेमलता परिहार जी का चुनाव होने पर हमारे सभी की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब देखिए, लगभग 1-2 महीने से ये चला हुआ था सिलसिला कि ये बनेगा वो बनेगा, ये होगा। आप सामने तस्वीर आपको क्लियर हो चुकी है। हम लोगों का फर्ज क्या बनता है, गांव के निवासी होने के नाते, गांव के मेंबर गया तो नहीं दिन तुम गया देने बोलता हूँ। ऐसो तो खाले दे दे। तो यहाँ पे हो रही है जलपान की व्यवस्था। क्या बोलना
यहाँ पे फ्रूटी पिए जा रही है। मिठाई है, ठंडा है, और ऐसा गाँव पैठानी बनाना, गाँव बनाइए, संघर्ष करना, अपना नाम करना, हम सबकी दुआ के साथ हम आपके साथ। जब लोग आप साथ हाँ, जब आप साथ देंगे तब होगा ये काम सब। यहाँ पे जलपान की व्यवस्था हो रखी है, छोटी सी पार्टी करा रखी है और सभी यहाँ पे